नमस्कार। मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं और अभी कोरोना भी चल रहा है, तो कहीं कुछ कोचिंग वगैरह तो मुश्किल ही हो रहा है। सब जगह बिहार में तो बंद हो गया। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमको व्हाट्सअप किए कि सर जो जीके जीएस का जो क्लास करवाते थे उससे बहुत हेल्प मिलता था, मतलब कि आराम से सुन के भी बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाते थे। तो वो जीके जीएस का वीडियो फिर से शुरू करिए। तो चलिए आज से फिर से हम लोग जीके जीएस का वीडियो अपलोड करेंगे। आप लोग इसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा घर पे सुने, बहुत सारा क्वेश्चन याद होगा। और इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश, टच करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लोग, कहने का मतलब है कि ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे बल्कि जीडी टाइप के करेंगे। और इसमें मेन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पास आउट करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने माइंड में याद रखना। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादातर गाना को सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो आप देखे होंगे कि कहीं जा रहे हैं, बिना सोचे समझे भी वो गाना गुनगुना देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई चीज़ अगर हम सुनते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग में बहुत देर तक होता है, मतलब वो उसका सुना हुआ चीज़ का असर हम लोग जल्दी जाता नहीं है। तो उसी तरह से ये जीके है, जितना अगर सुन के अगर याद करेंगे तो ये कभी नहीं आप भूल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखिए, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, मतलब कि उसको अपना लिया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बोला गया कि हम लोग इसको 26 जनवरी यानी नए साल में हम लोग इसको लागू करेंगे। लेकिन नया साल में जनवरी होता है, तो जनवरी में कौन दिन भाई? तो बोले कि एक काम करो, हम लोग अंगीकार किए कब? 26 नवंबर को, 26 तारीख को। तो नया साल में भी 26 तारीख को हम इसको लागू करेंगे। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा। अंगीकार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य जो स्रोत है वो संसद है। संसद में सारी शक्तियां निहित है। संसद जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से मिलकर बनता है भारत का संसद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना होता है। ठीक है, आंतरिक अस्त व्यस्तता के कारण, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक यानी भारत के जो आंतरिक हिस्सा है उसमें अस्त व्यस्तता के कारण 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रास्फीति उत्पन्न कब होता है? मुद्रास्फीति उत्पन्न कब होता है? जब मुद्रा आपूर्ति जो है वो जीडीपी से ज्यादा हो जाए, है ना। मुद्रा का आपूर्ति, जीडीपी जितना है उससे ज्यादा मुद्रा का आपूर्ति हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा, यानी कि सभी के पास पैसा ज्यादा रहेगा, सामान रहबे नहीं करेगा, तो आप कहाँ से दीजिएगा, है ना। अगर सभी के पास पैसा हो जाए 2-2 लाख रुपया, ठीक है, और मार्केट में सामान ना रहे तो क्या होगा? सामान का दाम एकदम खटाखट बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन थी? तो भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म जो थी वो कागज का फूल, उसका नाम था। क्या था? कागज का फूल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा सोना कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में ज्ञात प्राप्त किया गया है। ऐसे हाल ही में बिहार में भी एक सोना का भंडार मिला है। ठीक है, जमुई में। तो चलिए, अच्छा है, वहां से सोना निकल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप, यकृत में जो दुष्क्रिया होता है यानी खराबी के कारण पीलिया रोग होता है। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है, याद रखिएगा। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में से, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में से सी राजगोपालाचारी का नाम आता है। किनका? सी राजगोपालाचारी का नाम आता है, याद रखिएगा, है ना, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सभी लोगों को पता है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बिरसा मुंडा।
हमारे झारखंड के महान व्यक्तित्व बिरसा मुंडा, उस समय बिहार ही हुआ करता था, तो बिरसा मुंडा ने इनका नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब कहाँ के अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था? तो मुंबई के अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था, है ना। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? है ना, पूर्ण स्वराज नारा दिया गया, पूर्ण स्वराज जो नारा दिया गया वो 1929 में दिया गया। तो इस समय जो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे। चलिए, पुलिकट झील कहाँ कहाँ है? तो ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील कहाँ है बाबू? तो पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्ताना, ध्यान दीजिएगा, रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? ध्यान दीजिएगा, सल्तनत काल में एक वंश आता है, सल्तनत काल में पहला वंश, ठीक है, उसका नाम है कौन सा वंश? तो उसका नाम है गुलाम वंश, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है, जिसने पृथ्वीराज चौहान को लास्ट में हरा के मार डाला, यानी 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन 92 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा दिया और उनको मृत्यु दे दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी के जाने के बाद उसका ही एक गुलाम शासन किया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही मैंने गुलाम था इल्तुतमिश, और उसका दामाद भी था, और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी, उसका नाम था यंग इंडिया, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जानते हैं, चित्तरंजन दास को देश बंधु के भी नाम से जानते हैं, इसको याद रखेंगे। चित्तरंजन दास को क्या नाम से जानते हैं? देश बंधु। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनते सुनते ना आपको बहुत फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलों से संबंधित हैदराबाद कहाँ में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, अभी तेलंगाना भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चिल्का झील यानी लैगून झील है, चिल्का झील जो है वो लैगून झील है, और ये कहाँ में है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। उड़ीसा से कभी भी अगर आप उड़ीसा से होते हुए अगर आंध्र प्रदेश जाइएगा, ठीक है, यानी हैदराबाद तरफ जाइएगा, तो आपको चिल्का झील एकदम रेल के पटरी के बगल में मिलेगा, है ना, मतलब ट्रेन से अगर जाइएगा तो चिल्का झील आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का परिभाषा अनुच्छेद 214 में दी गई है। उच्च न्यायालय का जो परिभाषा है कहाँ दी गई बाबू? तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का परिभाषा दिया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ में है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ में है? तो ये जो है ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है, याद रखिएगा। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में है। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है बाबू? तो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में है। जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। सागर सम्राट क्या है? तो भारत के प्रथम मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। चलिए, गुजरात मूंगफली का सबसे उत्पादक राज्य है। गुजरात जो है मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है गुजरात। जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जस्ता उत्पादन करने वाला तो वो है राजस्थान, याद रखिएगा। मूंगफली में गुजरात और जस्ता में कौन सा है? राजस्थान, याद रखिएगा। लिंगायत आंदोलन का संबंध बांसवाड़ा से है। लिंगायत आंदोलन का संबंध किससे है? बांसवाड़ा से है लिंगायत आंदोलन का संबंध। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विचार, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विचार जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको निपटारा कौन करेगा? उसको निपटारा हाईकोर्ट नहीं करेगा, यानी उच्च न्यायालय नहीं करेगा। जब भी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये चीज याद रखेंगे। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। रक्त में क्या होता है? आयरन, लोहा। चलिए, साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र होता है। साइक्लोन क्या होता है?
निम्न दाब का केंद्र होता है। अब निम्न दाब और उच्च दाब समझ में आएगा आपको। देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्न दाब का केंद्र, निम्न दाब क्या होता है, निम्न दाब क्या होता है, देखिए आपको हम एक चीज बताएंगे। निम्न दाब का मतलब हो गया कि जहां पर पृथ्वी है, फिर है ना, पृथ्वी में अगर वहां से हवाएं उठकर चला गया, पृथ्वी पर हवाएं बहते रहती है, तो जहां से हवा उठ के चला गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा, ठीक है, और वहीं पे साइक्लोन आ सकता है। लेकिन जहां पर हवा ज्यादा हो गया, घनत्व ज्यादा हो गया, तो क्या हो गया, उच्च दाब का केंद्र हो जाएगा। तो साइक्लोन जो होता है वो निम्न दाब का केंद्र होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय पवन मानसून हवाएं होती हैं। स्थानीय पवन कौन सी होती है, तो स्थानीय पवन मानसून हवाएं होती है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। तिराना कहाँ की राजधानी है बाबू, अल्बानिया की राजधानी तिराना, याद रखिएगा। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। संघीय राज्य जो है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है, याद रखिएगा। उसके बाद साथिया गुजरात की लोक कला शैली है। साथिया क्या है, गुजरात का लोक कला शैली है, साथिया उसका नाम है। क्या नाम है, साथिया है। देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करने का कोशिश करेंगे। चलिए, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है, गोवा का जो राजभाषा वो क्या है, तो गोवा का स्वीकृत राजभाषा जो है वो कोंकणी है, याद रखिएगा। गोवा का स्वीकृत राजभाषा जो है वो क्या है, वो है कोंकणी है, कोंकणी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूडो का आरंभ वाईचांग ने किया था। भारत में जूडो जो है खेल, उसका आरंभ किसने किया था, वाईचांग, याद रखिएगा। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है। मृग तृष्णा बनने का मेन कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होता है। सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में जो है 14 प्रमुख बैंक था, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। जो पहले मतलब प्राइवेट सेक्टर में थे या जो भी थे, अर्ध सरकारी थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमोदन की आवश्यकता है। देखिए पंचवर्षीय योजना के लिए किसका आवश्यकता होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मुआबो भंडार नाइके थी। मतलब श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी श्री माबो भंडार नाइके, एस भंडार नाइके भी हम उनको कहते हैं। ये विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते, क्राई चाइल्ड रिलीफ एंड यू। क्राई क्या है, CRY क्राई, इसका फुल फॉर्म है चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ये बच्चों से संबंधित संस्था है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा होता है, तो तरंगदैर्ध्य द्वारा निश्चित होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था। देखिए बहुत गवर्नर जनरल का नाम बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे हम लोग सबसे फेमस जो गवर्नर जनरल है वो कौन सा है, तो लॉर्ड डलहौजी, हड़प की नीति के लिए जानते हैं। लेकिन स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन को जानते हैं हम लोग, ठीक है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के लिए जानते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको कहते हैं पता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के युद्ध को कहते हैं। और इस समय जो मुगल सम्राट था, है ना, बहादुर शाह जफर, इसको रंगून भेज दिया गया था, वहीं पेंशन देके इसको भेज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष यात्री हम बोल रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में गई थी और एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो नासा से गई थी। तो उनका जन्म जो वो मूल रूप से भारतीय थी और उनका जन्म करनाल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। राजा हर्षवर्धन के समय के लिए जो बाणभट्ट रचित है हर्षचरित्र, है ना, बाणभट्ट उन्होंने रचना किया था। देखिए राजा हर्षवर्धन बहुत ही बड़े राजा थे, लेकिन इनको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, ये चीज याद रखिएगा।
खार्तूम नील नदी के किनारे बसा है। खार्तूम एक शहर है सूडान का, वो नील नदी के किनारे बसा है। देखिए सूडान बड़ा डेंजर देश है ना, यहाँ आदमी को आदमी खा जाता है, ऐसा सुनने में आया है। अब ऐसा है कि नहीं है पता नहीं। अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करता है। 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान एवं निकोबार को एकदम अलग अलग विभाजित करता है। चलिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए क्या होता है, बोरॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। अजंता के जो चित्रकारी है, जातक का मतलब जातक कथाएं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है उसी को निरूपित करता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर थे। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचनाकार कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान है जनगण मन और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जो पृथ्वी है ना, अपने एक्सिस पे घूमती है, कहाँ से कहाँ तक, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। मुगल काल का जो न्यायिक भाषा था कौन सा था बाबू, वो फारसी थी, याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे। स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर का है उसको बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे, याद रखिएगा। ग्लूकोमा मानव शरीर के आंख को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा से क्या होता है, आंख संबंधित रोग होता है। ग्लूकोमा मानव शरीर के आंख को प्रभावित करता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज्य की मांग रखी गई थी। कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज्य का मांग किया गया कि भाई हमको शासन नहीं चाहिए, हमको अपना देश दे दो, ठीक है, अंग्रेज छोड़ के जाओ, हमको अपना देश दे दो। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। कौन सा गैस होता है, मुख्यतः ब्यूटेन होता है। भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ हो जाता है। भोजन जो हम लोग करते हैं तो उसका पाचन जो है मुंह से प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। अलवार विष्णु के उपासक थे। अलवार जो संत होते थे, अलवार नैनार है ना, तो अलवार जो संत होते थे वो विष्णु के उपासक होते थे, याद रखिएगा। मलेरिया उपचार के लिए कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कुनैन, और वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। रबर के उत्पादन में सबसे जो आगे राज्य है वो कौन सा है बाबू, तो वो केरल, याद रखना है। और लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा का नाम क्या है, लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा का नाम है जोजिला, है ना। लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा का नाम है जोजिला, है ना। तो ये छोटा सा वीडियो है, और भी बहुत सारा जीके जीएस का वीडियो है, उसको भी आप देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। अगर 2-3 बार ये वीडियो सुन लिए, आपको देखने का भी जरूरत नहीं है, सुनने से भी काम चल जाएगा। तो 2-3 बार अगर सुन लिए तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।